क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है? तो आपके जीवन में कौन-कौन से कार्य, कौन-कौन से काम नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगते हैं, गंभीरता से प्रभावित होने लगते हैं? तो इस वीडियो में हम उन सभी कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होने वाले व्यक्ति के साथ आपको करने में कठिनाई होती है, वो आपके जीवन में प्रभावित होने लगते हैं। और इन सब कार्यों की हमने एक लिस्ट बनाई है। लगभग 13 ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इन्हें आप देखिए, समझिए, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत काम का है जिनके घर में या जिनके रिलेशन में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें ये ज़रूर बताइए। ये वीडियो उनके बहुत काम का है, खास करके जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उनके लिए तो ये बहुत ही काम का है। उनके फैमिली मेंबर को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराना चाहिए। तो 13 कामों में नंबर 1 पर जो कार्य प्रभावित होता है वो है घरेलू कार्यों में कठिनाई। दोस्तों, जिस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है और वो वैवाहिक जीवन जी रहा है, तो इस बीमारी का एक लक्षण है कि वो सामाजिक संकेतों को पहचानने में, उनको समझने में उसको कठिनाई होने लगती है। और यदि उसका जीवन साथी उससे वो कार्य कराना चाहता है, किसी भी कार्य में मदद लेना चाहता है, तो उस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से कठिनाई होने लगती है। वो समझ नहीं पाता, सही ढंग से दिशा निर्देश नहीं ले पाता, या जो उसका जीवन साथी उससे कहना चाहता है वो उसको अलग वे में लेता है और वो अपने लिए उसको नकारात्मक रूप से लेता है। तो कुल मिलाकर के एक स्किज़ोफ्रेनिया पीड़ित व्यक्ति आपके दिशा निर्देशों को नहीं समझ पाता, वो उसको कठिनाई होती है और आपको उसके साथ कोई भी कार्य करवाने में या कार्य मिलकर के करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे आपको ये समस्या लगातार झेलनी पड़ सकती है। नंबर 2, सेक्स से जुड़ी हुई समस्याएं। दोस्तों, जिस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो वो अपने वैवाहिक जीवन में फिजिकल इंटीमेसी की समस्या को फेस करता है। यानी अगर हम इसके कारणों की बात करें तो इस बीमारी के कारण जिस व्यक्ति को ये बीमारी है, चाहे महिला को या पुरुष को, उसको सेक्स या इस तरह के जो आनंददायक जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें उसकी रुचि खत्म हो जाती है। बीमारी के चलते उसकी रुचि खत्म हो जाती है। और दूसरा, इस बीमारी के इलाज में जो दवाइयाँ ली जाती है उनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के रूप में होती हैं, उनका भी थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव उसमें देखा जा सकता है। इसलिए ये दवा जब आप ले रहे होते हैं या पेशेंट को दिला रहे होते हैं, आपके जीवन साथी को दिला रहे होते हैं, तो आपको लगातार डॉक्टर्स को संपर्क करते रहना चाहिए, दवाइयाँ उनको प्रॉपर बताते रहना चाहिए, सिम्टम बताते रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको आप सही ढंग से उनको हल कर सकें। नंबर 3 पर हम बात करेंगे आपके प्रति भावनाओं में कमी। दोस्तों, अगर आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो नकारात्मक लक्षण हैं, उसके कारण पीड़ित व्यक्ति अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर सकता। आप उसके सामने अपने प्रेम की भावनाएँ व्यक्त करते हैं, दुःख की करते हैं या खींच की करते हैं, या जो भी इमोशंस आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, चाहे आपकी जीवन साथी के रूप में आपकी महिला जीवन साथी हो या पुरुष जीवन साथी हो, आपको वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। ये इस बीमारी में एक नेगेटिव लक्षण के रूप में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ फीलिंग नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि उसके मन में आपके प्रति कोई फीलिंग ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक दुष्प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, ये आपको समझना चाहिए। नंबर 4 पर डेटिंग और अन्य जो गतिविधियां जो होती हैं उनमें रुचि में कमी आ जाती है एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर। दोस्तों, अगर आपके जीवन साथी में, यदि मान लीजिए आपके जीवन साथी महिला है या फिर पुरुष है, तो उसमें एक नकारात्मक लक्षण ये भी देखा जा सकता है कि अगर वो डेटिंग आप उसके साथ करना चाहते हैं तो वो करने में असमर्थ दिखाएगा या इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, या वो बुरा मानने लगेगा। और अन्य जो गतिविधियां हैं उनमें भी उसका कोई इंटरेस्ट आप नहीं देखेंगे। अन्य गतिविधियों की अगर हम बात करें, जैसे आप मान लो कहीं पर आप रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहता। कहीं पर आप खाना खाने का मानस है, कहीं घूमना चाहते हैं या कोई शौक आपको है, दोनों को एक साथ बैठकर आप करना चाहते हैं, तो वो उसको कोई इंटरेस्ट इस तरह का नहीं रहता जब तक कि वो उसके लक्षण नॉर्मल लेवल पर नहीं आ जाते। तो ये भी एक समस्या है जो प्रभावित होने लगती है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की वजह से। नंबर 5 पर हम बात करेंगे भ्रमित करने वाले व्यवहार। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया में जो सिम्टम है उनमें एक प्रमुख सिम्टम के रूप में भ्रम या मतिभ्रम का सिम्टम देखा गया है, जिसको
हर कोई आसानी से नहीं पहचान सकता, समझ सकता, और ये बेहद ही भ्रमपूर्ण व्यवहार है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो लक्षण है वो ये मेन लक्षण है, जिससे व्यक्ति, जैसे आप उनके सामने खड़े होंगे तो वो आपको वो बार बार आप पे कमेंट करेंगे कि आप पता नहीं उनसे क्या चाहते हैं, उनके सामने खड़े हो रहे हैं, या फिर वो अकेले में बात करेंगे, या फिर वो किसी को दिशा निर्देश देंगे अकेले में बैठकर। तो आपको ये भ्रम लगने लगेगा और आप भ्रमित होने लगेंगे कि ये बात किससे कर रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कोई नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के भ्रमपूर्ण व्यवहार से आप रिश्ते में कई सारे नकारात्मक समस्याएं फेस करेंगे। नंबर 6 पर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में कम्युनिकेशन से संबंधित समस्याएं आती ही आती हैं, क्योंकि जिस तरह से आप उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, उस तरह से, उस योजना के अनुरूप आप संवाद नहीं कर सकते, कोई निर्णायक बात उनसे नहीं कर सकते, कोई बहुत ही अच्छी जानकारी वाली बात उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। अर्थात ये एक बड़ा कारण है कि वो आपकी बातों को न तो सुनता है पूरी तरह, न समझ पाता है, न कोई नए निर्णायक मोड़ पर ला पाता है। तो एक तरह से आप इसमें रिश्ते में संघर्ष की स्थिति महसूस करते हैं, कठिनाई की स्थिति महसूस करते हैं, आप उसको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन साथी जो है, जिसको ये समस्या है स्किज़ोफ्रेनिया की, वो इस समस्या को नहीं समझ पाता और आप भी इससे प्रभावित होते ही हैं। नंबर 7, वित्तीय समस्याएं। दोस्तों, वित्तीय समस्या एक आम व्यक्ति के साथ भी आ सकती है। तो अगर बीमारी चाहे स्किज़ोफ्रेनिया की हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर की हो, चाहे फीवर की हो, चाहे हार्ट की हो, समस्याएं, वित्तीय समस्याएं तो आती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया पीड़ित व्यक्ति में एक खास बात यह होती है कि जब उसको स्किज़ोफ्रेनिया अगर किसी को है तो वो नौकरी नहीं कर पाता। अगर पुरुष है तो वो नौकरी नहीं कर पाता, और अगर महिला है और वो कर रही थी, अचानक उसमें सिम्टम दवा बंद करने की वजह से ज़्यादा हो गए, बिगड़ गए, तो फिर उसकी नौकरी जा सकती है, नौकरी उसको छोड़ना पड़ सकता है, ट्रीटमेंट के दौरान उसको नौकरी छोड़ना पड़ सकता है। तो वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं, पुरुष के साथ ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि पुरुष घर को चलाने की कोशिश करता है, चलाता है, आर्थिक जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। तो एक व्यक्ति को जिसका जीवन साथी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, उसको अनेक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस बीमारी का ट्रीटमेंट लगातार लेना पड़ता है, अलग अलग तरह की थेरेपीज लेनी पड़ती है। तो इसमें एक व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आप माइंड मेकअप करके रखिए कि अगर व्यक्ति को ठीक कराना है तो हमको कुछ समस्याएं फेस करनी होगी। नंबर 8 पर हम बात करेंगे दवा संबंधी समस्याएं। दोस्तों, सिज़ोफ्रेनिया जो है, इसके उपचार में जनरली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है, तो जो सिज़ोफ्रेनिया को ठीक करती हैं। आज इतनी एडवांस दवाइयां आ रही हैं, इतनी हाईटेक, उनमें काफ़ी सारी सुधार होता जा रहा है कि उनके दुष्प्रभाव कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कुछ उनके नुकसान भी उनको देखे जा सकते हैं। इसलिए हम हर बार ये कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं, अगर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट आपके साथ है, वो दवा ले रहे हैं, कुछ आप सिम्टम ज़्यादा देखे जा रहे हैं, लगातार कुछ ऐसे सिम्टम दे रहे हैं कि वो सोते नहीं हैं, बोलते हैं, या और कोई इस तरह का जो है मिस्टेक आप उनमें महसूस कर रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलनी चाहिए। जब तक दवा लेनी है, लेते ही रहना जरूरी है। तो दवा संबंधी समस्याओं में क्या होता है कि व्यक्ति एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के दुष्प्रभाव भी झेलता है। आपको समस्या क्या आएगी, आप उसको दवा लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो दवा लेने से मना करता है और आप उसको दवा देना चाहते हैं, तो आपको प्रोत्साहन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको इसके दुष्प्रभाव जो होते हैं उनकी निगरानी करनी पड़ेगी कि ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आपको डॉक्टर से लगातार संपर्क करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस बीमारी में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके वजह से है या किस वजह से है, आप इन दवाइयों को आप देखें, तो आपको डॉक्टर को सारी जानकारी देनी पड़ेगी। तो आपको अनेक मानसिक समस्याएं आप फेस करेंगे, स्ट्रेस की स्थिति आप फेस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी मजबूती दिखाते हुए, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के साथ रहने वाले व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमने लास्ट वीडियो में बताई है। तो आप अपने आप को फिट रखिए ताकि आप अपने साथ अपने जीवन साथी को भी सही रहने में या स्वस्थ रहने में मदद करें, और इस बीमारी का लगातार जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें सुधार आता ही आता है। नंबर 9 पर हम बात करेंगे कलंक की, स्टिग्मा। दोस्तों, बात केवल स्किज़ोफ्रेनिया की नहीं है, बात केवल स्किज़ोफ्रेनिया की नहीं है, यहाँ कोई भी मानसिक बीमारी हो आपको स्टिग्मा झेलना ही झेलना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं,
आपको नींद नहीं आती है, रात को बैठे रहते हैं, अगर आप किसी से चर्चा करेंगे तो उसका भी स्टिग्मा आपको मिल जाएगा। हमारी सोसाइटी का एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट इस तरह का है कि वो कोई ना कोई आपको कमेंट जरूर अपनी तरफ से दे ही देंगे। तो अब यहाँ तो बात स्किज़ोफ्रेनिया की है, तो स्किज़ोफ्रेनिया में तो सिम्टम ही ऐसे होते हैं कि व्यक्ति अकेले में बात करता है, या वो जो है आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को ही वो आरोप लगा सकता है। तो आप सोचिए कि ये इस तरह के स्टिग्मा है, कलंक है, तो आपको बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग आपके सामने कुछ न कुछ आपके निर्णयों के बारे में बोल जाते हैं, यार आपको ये रिश्ते में क्या निर्णय लिया आपने, क्यों लिया, इस तरह की कई सारी बातें स्टिग्मा सोशल जो है आपको महसूस हो सकते हैं। तो आपको अपने पीड़ित के साथ जो संबंध है उनका ध्यान रखना चाहिए। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ये सजेशन है कि जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति होती है उसको एक पेशेंट की तरह देखना चाहिए कि भाई हाँ मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना है, उसका पूरा दवा दिलवानी है, उसके बाद डॉक्टर्स की राय लगातार लेनी है। और आज स्थिति यह है कि आप लगातार ट्रीटमेंट लेते हैं, पूरी एक थेरेपी को कंप्लीट करते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी सुधार होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो लोग तो आप पे इस तरह के सवाल, इस तरह के कमेंट्स करेंगे, लेकिन आपको ये समस्या फेस करनी है कि मुझे ये तो सुनने ही सुनने हैं और मैं इसको ठीक करने में मदद कितनी कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना होगा। नंबर 10 पर आरोप। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ लक्षण ऐसे हैं जो भ्रम के हैं, मति भ्रम के हैं। तो इसमें पेशेंट क्या है, वो जो पेशेंट आपका जीवन साथी है, जो आपका जीवन साथी है वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो वो आप पर ही कुछ भ्रम के चलते, मति भ्रम के चलते आप पर ही आरोप लगा सकता है। तो आपको इसमें इरिटेशन हो सकती है, या आपको बहुत सारी मानसिक तनाव की स्थिति हो सकती है। तो ये आपको समझना होगा कि भाई ये इसका एक सिम्पटम है, और जब सिम्पटम है तो आपको अपने आप को फिट रखते हुए उसके दवाओं पे, उसकी थेरेपी पे पूरा ध्यान देना होगा ताकि वो ठीक हो जाए। नंबर 11 की अपन बात करेंगे तो रोमांटिक जो सिचुएशन है, रोमांस से परहेज करते हैं। अगर आपका जीवन साथी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है तो उसको रोमांटिक कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता लंबे समय तक, जब तक कि उसके सिम्टम बहुत ही नॉर्मल लेवल पर नहीं आ जाते, तब तक वो इन कार्यों में रुचि नहीं दिखाता। और इस बीमारी के चलते बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे भी व्यक्ति का मन इन चीज़ों से दूर हो जाता है। तो ऐसा वो नहीं कर पाता, ये आपको समझना चाहिए। तो ये एक समस्या है जिसको आप नकारात्मक रूप से प्रभावित आप होते हैं। नंबर 12 पर अतिरिक्त तनाव। दोस्तों, आप सोचिए कि घर में कोई बुखार हो रही है किसी के, तो ये आप तनाव में आ जाते हैं, डॉक्टर के दिखाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो और तनाव में आते हैं। तो मानसिक बीमारियों में तो लोग ज़्यादातर वैसे ही तनाव में रहते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है, क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं नहीं दिखाएं। एक बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डॉक्टर को दिखाएं या नहीं दिखाएं। पर मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके घर में कोई मानसिक समस्या है तो आपको डॉक्टर की ओपिनियन लेनी ही लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ताकि आप उसमें सार्थक पहल कर सकें, सार्थक रूप से मदद कर सकें। तो आपको अतिरिक्त तनाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि भाई मेरे जीवन साथी के साथ स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है, इसके सिम्टम ऐसा है, ऐसे ऐसे हैं और मुझे ऐसे ऐसे टैकल करना है। नंबर 13 एंड लास्ट वन, उपेक्षित महसूस करने लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का आप इलाज करा रहे हैं वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पाता, वो आपकी इमोशंस नहीं समझ पाता, जो आप अच्छा करते हैं उनको भी वो प्रॉपर नहीं ले पाता। ये इस बीमारी की वजह से ऐसा होता है। जब आप इलाज करवाते हैं वो ठीक होने लगता है तो वो सारी बातें समझने लगता है, आपका रेस्पेक्ट करने लगता है, आपकी बातों को समझने लगता है। तो आपको ये समझना होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के चलते आप उपेक्षित भी महसूस कर सकते हैं, जो आपको अपने आप कंट्रोल करनी चाहिए। तो ये 13 ऐसे काम हैं जो प्रभावित हो जाते हैं यदि आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो आपको ध्यान देना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पर घरेलू कार्यों में आपको कठिनाई आ सकती है जब आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है। नंबर 2 पर सेक्स से संबंधित जो समस्याएं वो आपको फेस करनी पड़ती है यदि आपके जीवन साथी को स्किज़ोफ्रेनिया है। नंबर 3, आपके प्रति उसमें भावनाओं की कमी देखी जा सकती है। नंबर 4, डेट और अन्य की जो गतिविधि है, चाहे वो बाहर जाने की है, किसी डिनर पे या रेस्टोरेंट में या घूमने फिरने की है, तो उनमें भी प्रॉब्लम आप महसूस कर सकते हैं। नंबर 5 पर भ्रमित करने वाला व्यवहार आप उसमें देख सकते हैं, तो ये आपको समझना होगा कि इस बीमारी का सिम्टम है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे तो कम्युनिकेशन की संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 7 की बात करें तो वित्तीय समस्याएं, वित्तीय समस्या तो आती है, चाहे बात स्किज़ोफ्रेनिया हो या हार्ट की हो या फीवर की हो या बाइपोलर डिसऑर्डर की हो। तो स्किज़ोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारी है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप को बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होता है, मेडिसिन लेनी होती है, थेरेपी लेनी पड़ जाती है।
तो ये वित्तीय समस्या तो आपको करनी पड़ती है फेस। नंबर 8 पर आपको दवा संबंधी समस्याएं होती है, क्योंकि इसमें एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है, तो उनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, या आपको उस पेशेंट को प्रोत्साहित करना पड़ता है कि भाई तुम्हें दवा लेनी चाहिए, और डॉक्टर को भी उसके सिम्टम लगातार बताते रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट अपने सिम्टम बता नहीं पाता, तो आपको ही बताना होता है। तो ये अभी समस्या आपको करनी पड़ती है। नंबर 9, कलंक, स्टिग्मा, क्योंकि मानसिक बीमारियों के बारे में बहुत सारे कलंक सामाजिक परिवेश में पाए जाते हैं, तो आपको उन कलंक का भी सामना करना पड़ सकता है, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, या आपको बहुत सारे कमेंट्स सुनने पड़ सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 10, आपके ऊपर आरोप की स्थिति हो सकती है, यानी कि जिसका इलाज आप करवा रहे हैं, जो आपका जीवन साथी है, जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, वही आप पर कई तरह के आरोप लगा सकता है, क्योंकि इस बीमारी का एक ये लक्षण है। नंबर 11 की बात करें तो रोमांस से परहेज की स्थिति हो जाती है, क्योंकि इस बीमारी के चलते पेशेंट में रोमांस की कोई इच्छा नहीं रहती, रुचि कम हो जाती है, इसलिए वो खत्म हो जाती है। नंबर 12 पर आप अतिरिक्त तनाव महसूस करते हैं, कोई भी बीमारी हो तनाव हो ही जाता है, और स्किज़ोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारी है, इसलिए आप तनाव ज्यादा महसूस करते हैं। नंबर 13 पर उपेक्षित महसूस करना, आप सब कुछ करा रहे हैं आपके जीवन साथी का, उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत बार इलाज लंबा चलता है, जनरली स्किज़ोफ्रेनिया में इलाज लंबा चलता है, डॉक्टर को दिखाना रहना बहुत जरूरी है, लोग थोड़ा ठीक होते ही दिखाते नहीं है, ये एक बड़ी समस्या की स्थिति है, तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ये आपके 13 जो कार्य हैं ये इससे प्रभावित होते हैं। ये मेरा वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा आप जरूर बताएं, और आप अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद।